को लगेगा और कब लगेगा? ठीक है, अब पक्का कच्चा तो बाद में करेंगे, अभी ध्यान दें। लगेगा। अभी लोक देवता जो अभी जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक का ही लगेगा। ठीक है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए आ जाए तो उन पर डिस्कस हो जाएगा, फायदा ही फायदा है। वो आप कर नहीं पाएंगे तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। बाकी पढ़ा करो, एक्स्ट्रा भी पढ़ा करो अगर मिलता है तो कहीं से। विगत क्लासों में हमने लास्ट लोक देवता कौन से पढ़ाए? वीर विज्ञा जी, वीर फत्ता जी। अच्छा, थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं, फिर हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वैसे तो कॉमन टॉपिक ही है, लोक देवता के बाद लोक देवियाँ। ठीक भाई, लेकिन सामान्य सी जानकारी शेयर और कर लेता हूँ। एक मामा देव के बारे में आप सब जानते होंगे। आप एक पढ़ा होगा रूपनाथ जी, इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है झरना जी। अच्छा, इनका उल्लेख मैंने विगत इस क्लासों में एक टाइम किया है, लेकिन आपको ध्यान बाद में आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, मुझे पता था, है नॉलेज। नेक्स्ट बात करें, एक इलो जी, एक भूमिया बाबा, भूमिया जी। बस इनको पढ़ने के बाद हम कुछ और नया करेंगे, अभी इनसे अवगत हो लेते हैं। ठीक, बाकी का आपको मैंने बताया था प्रारंभिक दौर में जो लोक देवता पढ़ाए थे। अगर आरपीएससी का हम अध्ययन करें क्वेश्चन पेपर्स का तो लगभग उन्हीं से आने की संभावना ज़्यादा रहती है। बाकी क्या आप इनको तो पढ़ें ही, अगर और भी मिलता है तो एक एक लाइन के क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड, उनको भी पढ़ें। बाकी मैं टेस्ट पेपर में इनको और इन्वॉल्व करूँगा। अभी अगर मामा देव की बात की जाए, ध्यान से सुनना आप। मामा देव, इनके बारे में, इन्हें बरसात का, हाँ जी, बरसात का देवता कहा जाता है। बरसात की जगह वर्षा भी मिल सकती है, बारिश भी मिल सकती है। बरसात का देवता, हाँ जी, बहुत नॉलेज है आप लोगों को, कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें हम तो इन्हें प्रसन्न करने के लिए, इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। वैसे मैं बता दूं, बलि प्रथा प्रतिबंधित है, तो ये तो समय पे कोई प्रक्रिया होगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। भैंस की बलि दी जाती है, बस हम तो पढ़ने के लिए लिखते हैं, दी जाती थी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें इनसे रिलेटेड, तो इनकी जो मूर्ति होती है, इनकी मूर्ति लकड़ी की तोरण के रूप में होती है, लकड़ी की बनी हुई तोरण के रूप में होती है। तोरण जानते हो? हाँ जी, वो बहुत पहली बार ऐसा बैच मिला है जिस सब अवगत हैं इस शब्द से और इस जानकारी से। ठीक, हाँ, तो ये तो 2 बार पता होगा। ठीक है भाई, ध्यान से सुने, जानकारी ज़्यादा होगी। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। इनकी मूर्ति लकड़ी की बनी तोरण के रूप में होती है, तोरण के रूप में होती है, जो गांव के मुख्य द्वार पर लगी होती है। जो गांव के एंट्रेंस होता है गांव का, वहाँ लगी होती है। ऐसा जरूरी नहीं है हर गांव का एंट्रेंस का गेट बना हुआ हो, लेकिन जिनका बना होता है वहाँ पर लगी होती है। जो गांव के मुख्य द्वार पर लगी होती है। ठीक भाई, ये तो रहा, ध्यान से सुन लें, समझ लें, लिखने के लिए पर्याप्त टाइम मिलेगा। बाद में आप जब मैं लिखने की कहूँगा तब क्या करोगे? नहीं, उस समय की अभी ध्यान से समझ लें चीज़ों को। देखो, आप मैं बताऊँ, अगर केवल और केवल लिखना होता है तो वो तो किताबों में लिखा पड़ा है, इससे ज़्यादा लिखा पड़ा है जितना लिखाता हूँ। ठीक भाई, ये चीज़ आप विशेष ध्यान दिया करो। चीज़ों को यहाँ एकाग्र होकर सुनने से और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानकारी होती है उनसे रिलेटेड, उसको आप यहाँ पर धैर्य के साथ सुनेंगे तो कहीं ना कहीं याद होने की संभावना बनी रहती है। बाकी कुछ अलग
बात है, जो खोए रहते हैं उनको तो कभी भी कितना भी पढ़ा दो वो मतलब ही नहीं है। ठीक, बाकी आप लोग यहाँ ध्यान से सुने, समझें चीज़ों को। बस मैंने क्या बताया, मामादेव के संदर्भ में इन्हें बरसात का लोक देवता कहा जाता है जी। नेक्स्ट, इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है जी। और नेक्स्ट, इनकी जो मूर्ति होती है वो लकड़ी के तोरण के रूप में होती है। ठीक, वैसे तोरण के संदर्भ में जब आपको अलग से इनको पढ़ाया जाएगा तो तोरण से जुड़ी भी कहानियाँ हैं कि वो तोरण आप जानते हैं, एक तोरण शब्द का प्रयोग तोरण उसका विवाह के अवसर पर भी किया जाता है। उससे रिलेटेड कहानियाँ हैं, बहुत रोचक कहानियाँ हैं, लेकिन बताई जाएंगी वो बाद में। अभी यहाँ तोरण के रूप में होती है और गांव के मुख्य द्वार पर लगी होती है, जो एंट्रेंस होता है गांव का वहाँ लगी होती है। और इनका अगर मंदिर की बात की जाए तो इनका मंदिर है स्यालोदड़ा सीकर में। कहाँ है? स्यालोदड़ा सीकर। ठीक भाई, अर्थात मैं इन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ, मामादेव की। इनका मंदिर है स्यालोदड़ा सीकर, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब आपको 3 से 4 पॉइंट मिले इनके संदर्भ में, और एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि एक तो इन्हें बरसात का लोक देवता कहा जाता है, दूसरे इनकी मूर्ति लकड़ी की बनी तोरण के रूप में होती है। ठीक, बस पढ़ने के नाम पे है ही नहीं कुछ जी, बस आप नॉर्मली ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इनसे ही आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, मैंने नाम लिया एक रूपनाथ जी। रूपनाथ जी, जिन्हें एक और नाम से जाना जाता है झरना जी। इनका उल्लेख मैंने विगत समय में किया है और कहीं ना कहीं आप सबको याद है, जैसा कि इन्हें तो याद है ही, मेरे हिसाब से कुछ और स्टूडेंट को भी याद होगा। मैं एक पंचपीरों में इन्वॉल्व एक लोक देवता पढ़ा रहा था, पाबूजी राठौड़, आपको पता ही होगा। और आपको ये भी पता होगा पाबूजी की मृत्यु किससे युद्ध करते हुए हुई थी? जींद्राव खींची थी। पाबूजी के ही बहन हुई थी, जायल नागौर के शासक थे। ठीक, मैंने बताया था जायल के। ठीक, अभी ध्यान से सुने, ये पाबूजी लोक देवता रहे हैं। आपको पता है सबसे प्रसिद्ध फड़, लोकप्रिय फड़ किसकी मानी जाती है? पाबूजी की। इसका वाचन किस वाद्य यंत्र पर किया जाता है? ये पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। इन्होंने जींद्राव खींची को मारकर पाबूजी की हत्या का बदला लिया था। पाबूजी की हत्या का बदला लिया था। नेक्स्ट बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये स्टेट है, हिमाचल प्रदेश में इनकी पूजा बालकनाथ के रूप में की जाती है। हिमाचल प्रदेश में इन रूपनाथ जी को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रूप में की जाती है। मंदिर कहाँ है? मंदिर है कोलूमंड फलौदी। आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं पाबूजी का भी मंदिर यहीं है। ठीक भाई, छोरे का मंदिर भी यहीं है। उसका मतलब बच्चा भतीजा हुआ ना, चाचा भतीजा यही तो होते हैं। ठीक भाई, ये इसका मंदिर भी यहीं है। देखो कितना सरल है, पढ़ने के नाम पे क्या है, कुछ नहीं है। रूपनाथ जी भैया कोई नहीं थे। रूपनाथ जी पाबूजी के बड़े भैया के छोरे थे, बूढ़ो जी के। कुछ नहीं है जी, चाचा के मृत्यु का जो बदला लिया था जींद्राव खींची को मारकर, लोक देवता के रूप में स्थापित हुए और इनको बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इनका मंदिर वहीं है कोलूमंड में। खत्म बात। नेक्स्ट बात करते हैं जी, ईलोजी की बात करें हम
तो इन्हें मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। लोक देवता के रूप में जाना जाता है। इनके मंदिर में आदमकद इनकी आदमकद आदमकद समझते हो? पूरी कंप्लीट आदमकद नग्न मूर्ति स्थित होती है। इनका मंदिर बाड़मेर में स्थित है। ठीक भाई, इनके संदर्भ में बताया जाता है, वैसे तो बताया जाता है कि इनकी पूजा करने से वर वधू को मतलब रिश्ते मधुर रहते हैं। वर को अपनी पसंद की वधू मिलती है, वधू को अपनी पसंद का वर मिलता है जी। उसके अलावा संतान की उत्पत्ति भी होती है इनकी पूजा करने से। इनके संदर्भ में एक लोक कथा भी प्रचलित है। बताया जाता है कि आपने एक नाम सुना होगा, होलिका, हिरण्याकश्यप की बहन। वो सुनी होगी प्रहलाद वाली कहानी, बहुत नॉलेज है भाई आपको। ठीक, बताया जाता है कि ये होलिका के होने वाले पति थे। अभी हिरण्याकश्यप के बहन के होने वाले पति थे। ये बारात लेकर के आए थे हिरण्याकश्यप के घर। इनके संदर्भ में एक लोक कथा है, बस इतना सा बता रहा हूँ। आए थे और उसी दौरान होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी, लेकिन वो उसे पता था वो जलती नहीं थी जी, जैसा कि बताया जाता है। लेकिन ईश्वर की कृपा, उसमें होलिका जल गई और प्रहलाद जी जले नहीं। ठीक, भगवान विष्णु का आशीर्वाद था प्रहलाद जी पर। बताया जाता है कि अब वो जल गई तो विवाह तो हो नहीं सका। अतः उस होलिका की जो वहाँ धूल थी, वो क्या कहते हैं, वो राख थी, उसको इन्होंने अपने शरीर पर लगाया और आजीवन अविवाहित रहने की शपथ ली। ठीक भाई, उसके बाद आप जानते हैं येलो जी के नाम से पूजे जाते हैं और वर वधू को अपनी पसंद मिलती है। इनके पूजा करने से संतान की उत्पत्ति होती है, ऐसी मानता है। आप तो इतने से काम चला सकते हैं कि इनकी आदमकद नग्न मूर्ति लगी होती है, बाड़मेर में मंदिर स्थित है और इन्हें छेड़छाड़ का लोक देवता कहा जाता है। और ज्ञान लगाने की जरूरत है क्या मतलब है जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो एक भूमिया बाबा, भूमिया जी, भाई इनका तो बताने की कोई बात नहीं। इन्हें भूमि का रक्षक लोक देवता कहा जाता है। भूमि का रक्षक लोक देवता कहा जाता है। ठीक भाई, कहा जाता है। हाँ जी, ठीक है।